राजा है वहां के, अपनी समस्त प्रजाओं को बुलाया है और बुला करके भगवान ने उपदेश किया है। उसी का पाठ हम लोगों ने अभी सुना। भगवान ने कहा है मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर आपको मिला हुआ है यह बड़े भाग से मिला हुआ है। अपनी समस्त प्रजाओं को भगवान ने बुलाया है। एक बार रघुनाथ बुलाए तो गुरु द्विजपुरवासी सब आए। भगवान के राज में जितने थे, जितने उनकी प्रजाएं थी और जितने द्विज लोग थे, ब्राह्मण लोग थे और जो गुरुजन थे, भगवान ने सबको बुलाया और सबको बुला करके भगवान कहते हैं सुनहु पुरजन मग बानी कहम न कछु ममता और आनी। हे मेरे प्रवासियों, हे मेरी प्रजाओं, मेरी बात को सुनिए और मैं जो कुछ आपको कहने जा रहा हूँ, भगवान कहते हैं ममता के कारण मैं नहीं कहता हूँ। ऐसा मत समझिए कि आपके प्रति मेरी कोई ममता है, आसक्ति है, इसीलिए नहीं कहता, बल्कि कर्तव्य है मेरा। मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ वहाँ का। मेरी प्रजाओं को कैसा होना चाहिए अथवा मनुष्य मात्र को कैसा होना चाहिए, इस बात को लक्ष्य करके भगवान कहते हैं मेरी बात को सुनिए और मेरी बात को सुन करके आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई और सुनहु करहु जस तुम्हें सहारा। भगवान कहते हैं अनीति की बात नहीं कहता हूँ और न अपनी प्रभुता की बात कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ सहजता से कहता हूँ। आप मेरी बातों को सुनिए और जो बात आपको अच्छी लगे उसको मानिए। और साक्षात भगवान यह भी कह देते हैं सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते मेरी बातों को सुनिए और आप अपने मन का करिए, लेकिन मेरा भक्त वही होगा, मेरा प्रिय वही होगा, मेरा सेवक वही होगा जो मेरी बातों को मानेंगे। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है आप करें। मैं अपनी बातों को सुनाता हूँ। भगवान कहते मेरी बातों में न कोई ममता है, न कोई अनीति की बात है। मैं जो भी कुछ कहता हूँ नीति की बात कहता हूँ, अनुकूल बातें कहता हूँ। और हे मेरी प्रजाओं, आप मेरी बातों को सुनिए, करिए अपने मन की बात, लेकिन याद रखिए मेरा प्रिय वही होगा, मेरा सेवक वही होगा, मेरा अपना वही होगा जो मेरे कहे अनुकूल चलेंगे, जो मेरी बातों को मानेंगे वही होंगे। और फिर भगवान ये भी कह देते हैं यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे और अपने मन मना करेंगे, मन अनुकूल कामों को करेंगे, अज्ञानतावश कोई काम करेंगे, तब भगवान कहते हैं करहि मोह वश। यदि मोह के वशीभूत आप कुछ करेंगे, अज्ञानता के वशीभूत आप कुछ करेंगे, करहि मोह वश अघनर नाना स्वार्थ रत परलोक नशाना। यदि आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, मेरे ज्ञान की बातों को नहीं मानेंगे, मेरी नीति की बातों को नहीं मानेंगे, मेरे सद्धर्म की बातों को आप नहीं मानेंगे और मोह के वशीभूत होकर के, अज्ञानता के वशीभूत होकर के आप अपने मन की बात करेंगे, मन मना करेंगे, तब भगवान कहते हैं तब फिर इसका जो फल होगा अपने परमार्थ को, अपने परलोक को आप बिगाड़ लेंगे।
ये जीवन तो थोड़े दिन का है। हमारे सतगुरु महाराज जी कहते थे हम मनुष्य हैं और मानव तन में रह करके पुनः मानव तन को छोड़ करके जाना है, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं है, पर जाना जरूर है। ये कितने आश्चर्य की बात है। वही भगवान कहते हैं यदि आपने मेरी बातों को मान ली, जो मैं नीति की बात कहता हूँ, जो मैं धर्म की बात कहता हूँ, जो आपके कल्याण की बातों को कहता हूँ, यदि आपने मेरी बातों को मान ली तब भगवान कहते फिर तो ठीक है, आप मेरे सेवक होंगे, मेरे प्रिय होंगे, मेरे प्रियतम होंगे। और यदि आपने मेरी बातों को नहीं मानी, मनमाना आचरण करेंगे, तो स्वार्थ रत परलोक नसाना, आप अपने स्वार्थ में रत होकर के मनमाना आचरण करके मनोनुकूल कामों को करके अपने परलोक को बर्बाद कर लेंगे, परलोक को नष्ट कर लेंगे। जहाँ जाना तो जरूर है, पर किधर जाना है, कहाँ जाना है, ये मालूम नहीं, पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते मैं जो कहता हूँ मेरी बातों को सुनिए और उस बात को हृदयंगम करके धारण करिए और तदनुसार आचरण भी करिए। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, आप ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर आपको मिला है ये बड़े भाग से मिला है। कैसा है मानव का शरीर? तो भगवान कहते सुर दुर्लभ है। सुर कहते देवता का, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जिस शरीर के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। देवता भी चाहते कि मानव का शरीर हमको मिले, मानव का तन मिले, और मानव के तन में रह करके मानव के तन के अनुकूल हम काम करें, इसके लिए देवता भी ललायत रहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जिस शरीर के लिए देवता भी ललायत रहते हैं, वह शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। हे मेरी प्रजाओं, आप सबको मिला हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए भगवान जो बोलते हैं ना, राम भगवान जो बोलते हैं, राम भगवान इस शरीर के बनाने वाले खुद भगवान हैं। और जो जिसको बनाते हैं ना, उसके भीतर कहाँ पर क्या है, वो कैसा, उसको पूरा का पूरा पता होता है। आप एक घर बनाते हैं, घर में कहाँ पर खिड़की है, कहाँ पर किवाड़ है, कहाँ पर क्या है, और सब बातों को आप जानते हैं, क्योंकि आपने घर को बनाया है ना। आप जिस घर को बनाते हैं उसका पूरा पता आपको होता है। किस दिशा में द्वार है, किस दिशा में खिड़की है, घर के भीतर कहाँ पर क्या रखा हुआ है। जो घर को बनाते हैं, घर में रहते हैं, उनको सब पता होता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं ये मानव का शरीर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, ये मानव का तन कोई खुद से नहीं ले लेता है। आप सुन रहे थे पाठ में, भगवान कह रहे थे आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, अब फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव बंधेरा। भगवान कहते 4 खाने में जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज, ये 4 प्रकार की खानियां हैं। इसी चारों खानियों में 84 लाख प्रकार का शरीर है। भगवान कहते हैं इन सभी शरीरों में, सभी प्रकार के योनियों में जीव बहुत बार भटका है, भ्रमण किया है, और अंतिम में जब 84 लाख प्रकार के शरीरों में इसको बहुत कष्ट होता है, इसको पीड़ा हो, तभी देखते मनुष्य है ना, जब ठंडी लगती है तो कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, अनुकूल व्यवस्था हम कर लेते हैं। ठंडी जैसे लगी, जैसे अनुकूल व्यवस्था हमें करनी चाहिए उसी व्यवस्था हम कर लेते हैं। और फिर गर्मी का समय आता है, हम पंखा चला लेते हैं, कूलर की व्यवस्था कर लेते हैं, अनुकूल जैसा माहौल, जैसा हमको अनुकूल होना चाहिए, जैसी सुविधा चाहिए वैसी सुविधा हम कर लेते हैं।
ठंडी में ठंडी का अनुकूल कर लेते हैं, गर्मी में गर्मी का अनुकूल कर लेते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, जो खाने का मन होता है वो खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, मन होता है ठंडा पानी पी लेते हैं, मन होता है गर्म पानी पी लेते हैं, नींद आते हम सो लेते हैं, सोते सोते थक जाते फिर काम धंधा में लग जाते हैं। कितनी स्वतंत्रता है मानव शरीर में। राम भगवान कहते इतनी स्वतंत्रता, इतनी आजादी इस मानव तन के अलावा किसी भी शरीर में नहीं है। वहाँ परतंत्रता है, वहाँ पराधीनता है, वहाँ इतनी स्वतंत्रता किसी शरीर में नहीं है। तो जब ईश्वर देखते हैं कि मेरी संतान जीव है, ये जीव मेरी संतान है, जीव मेरा अंश है, ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके बहुत तरह का कष्ट भोग रहा है, तब भगवान कृपा करके कभी इस जीव को ये मानव का तन दे देते हैं। कबहू के करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिनु हेतु शनि। जो ईश्वर बिना किसी लेन देन के हमसे स्नेह करने वाले, बिना किसी हेतु के, अकारण, बिना कारण, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के जो हमसे स्नेह करने वाले हैं। यहाँ पर संसार में जो कोई है ना, सब किसी न किसी स्वार्थ से एक दूसरे से प्रेम करता है। कोई किसी के धन से प्रेम करता है तब उसको मानता है, कोई किसी के बल से प्रेम करता है तब उसको मानता है, कोई किसी की विद्या बुद्धि से प्रेम करता है तब उसको मानता है, कोई किसी के रूप रंग से प्रेम करता है तब उसको मानता है, कोई किसी की पद प्रतिष्ठा से प्रेम करता है तब उसको मानता है। लेकिन बिना धन दौलत के, बिना पद प्रतिष्ठा के, बिना विद्या बुद्धि के, बिना रूप रंग के, बिना किसी कारण के जो प्रेम करने वाले हैं वो एकमात्र ईश्वर और संत सद्गुरु होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। सुरनर मुनि की यह सब रीति स्वार्थ लाख कर ही सब प्रीति। सबके भीतर कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन ईश्वर कैसे है? राम भगवान कहते हैं इस ईश्वर के भीतर में किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। कबू के करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिनु हेतु सही। वही ईश्वर बिना कारण के, बिना स्वार्थ के जो हमसे प्रेम करने वाले से जीव से जो प्रेम करता है, वही ईश्वर हम सबको इस जीव को ये मानव का तन दिए है। ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मतलब इस मानव तन के बनाने वाले एक ईश्वर है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं बना सकते इसको। तो जैसा हम खुद से जो अपना घर बनाते हैं, तो घर में कहाँ पर हमने क्या बनाया है, घर में हमने कैसी व्यवस्था बनाई है, वो सब हमें मालूम होता है। कितना अच्छा घर है, कितना मजबूत हमने घर बनाया, हमारा घर वर्षा में कैसा रहेगा, गर्मी में कैसा रहेगा, ये सब हमको मालूम होता है क्योंकि हम बनाए हैं ना। इसी तरह से ईश्वर कहते मानव का तन ईश्वर ने बनाया। इस मानव के तन में कहाँ पर क्या है, इस मानव के तन में कितने द्वार हैं, इस मानव के तन में कितनी खिड़कियां हैं, इस मानव के तन में कहाँ पर कौन रहते हैं, इस मानव के तन में खुद जीव कहाँ पर रहता है, ये किसी को पता नहीं है। इस मानव के तन को जिसने बनाया है, जिस ईश्वर ने बनाया है, ये उन्हीं को पता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो मानव का शरीर है ना, आप विश्वास करिए हे मेरी प्रजाओं, देवता का भी जो शरीर है ना, जितना देवताओं के शरीर में जो कुछ है उससे विशेष है इस मानव के शरीर में। 84 लाख प्रकार का जितना शरीर है, भगवान कहते हैं अन्य शरीरों में जितनी सुविधा है, जितनी व्यवस्था है, जितना जो कुछ है, उससे इस मानव तन के भीतर बहुत ज्यादा सब कुछ है, लेकिन हमको पता नहीं है। ये तो बनाने वाले राम कहते हैं, बनाने वाले भगवान खुद कहते हैं बड़े भाग मानुष को पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा। ये बनाने वाले हैं। और आप पढ़ेंगे रामायण में एक संत है जिनका नाम है काकभुसुंडी। काकभुसुंडी कहते हैं कि जितने प्रकार का शरीर संसार में है ना,
उन सभी शरीरों में मैंने जाकर के देखा है, जितने प्रकार का शरीर है, कीड़ा मकोड़ा के भीतर जाकर के हमने देखा, पशु पक्षी के भीतर हमने जाकर के देखा, पेड़ पौधा के भीतर हमने जाकर के देखा है, कीट पतंग के भीतर हमने जाकर के देखा है, जलचर के भीतर हमने जाकर के देखा है, फल जड़ के भीतर जो धरती पर चलने वाले जीव है उसके भीतर हमने जाकर के देखा है। आकाश में जितने तरह के जीव है, जितने तरह का शरीर है, उन सभी शरीरों में जाकर के हमने देखा है। भुसुंडी जी कहते हैं जितने प्रकार का शरीर संसार में है, 84 लाख प्रकार का, उस सब में जाकर के मैंने देखा है। कवन से जोनी जन्मे जहनाही, भुसुंडी जी कहते ऐसा कौन सा शरीर है जहां मैंने जन्म नहीं लिया। अर्थात जितने शरीर है इस संसार में, सब में जाकर के भुसुंडी जी कहते मैंने देखा है और अनुभव किया है, और अंतिम में रिजल्ट सुनाते हैं। अंतिम में सबकी महिमा को देखते देखते, सबके गुणों को देखते देखते, किसके भीतर में क्या है, कीड़ा मकोड़ा में क्या है, पशु पक्षी के भीतर क्या था, पेड़ पौधा के भीतर क्या था, देवी देवता के भीतर क्या है। भुसुंडी जी कहते मैंने सबके भीतर रह करके देखा है, किसके भीतर क्या है, और अंतिम में मैंने मानव तन के भीतर भी रह करके देखा है। हे गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूँ ना, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कहता, ये सुनी सुनाई बात नहीं कहता। मैं जो कुछ कहता हूँ हे गरुड़ जी, निज अनुभव में कहे वो खगेशा, अनुभव की बात कहता हूँ, देखी हुई बात कहता हूँ। सभी शरीरों में जो जाकर के मैंने देखा है, कवन योनि जन्म नाही, मैं खगेश घमी घमी जगमाही। एक पक्षीराज गरुड़, ऐसा कौन सा शरीर है जहां मैं नहीं गया, सब में जा करके मैंने देखा। और अंतिम में जब मानव के तन में आया, इस मानव के तन में देखा, इससे सुंदर, इससे श्रेष्ठ, इससे उत्तम दूसरा कोई शरीर नहीं है। ये भुसुंडी जी बोल रहे हैं। और जो बनाने वाले हैं, बनाने वाले भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तम पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। जो बनाने वाले हैं इसके भीतर कहाँ पर क्या बनाए वो भी बोल रहे हैं, और जो सभी शरीरों में जाकर के देख करके आए हैं वो भी बोल रहे हैं। ये जो मानव का तन मिला है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, भगवान ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भगवान नहीं कहते कि बड़े भाग मानुष बन जावा, ऐसा नहीं कहते। भगवान ये नहीं कहते कि बड़े भाग से मनुष्य बन गए, सो नहीं कहते। मनुष्य बनना कुछ अलग बात है, मानव तन में रह करके मानव बनना ये बहुत बड़ी बात है। मानव तन पाना अलग बात है, और मानव तन में रह करके मानव बनना अलग बात है। हम लोग जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो लेख लिखते थे, अभी बच्चे लेख लिखते हैं, अंग्रेजी में लेख लिखते थे मानव तन के ऊपर। वहाँ एक लाइन सबसे ऊपर में लिखते थे, मैन इज ए सोशल एनिमल। वहाँ एनिमल शब्द का प्रयोग करना होता था। मैन इज ए सोशल, मैन कोई नहीं लिखता था, सोशल एनिमल, एनिमल का होता पशु। मनुष्य के ऊपर लिखते थे, मनुष्य के ऊपर कहते थे, लेकिन सबसे पहली पंक्ति होती थी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, प्राणी कहते थे, पर एनिमल का क्या होता है, पशु होता है। ये कैसी बात है? इसलिए भगवान यहाँ बहुत मर्म की बात कहते हैं, भगवान बहुत पत्ते की बात कहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मानव का तन मिला था मानव बन गए, ऐसा नहीं कहते। अभी तो तन मिला है, और तन जब मिलता है ना किसी को मानव का तन, तो 4 गुण इसमें जन्म से रहता है। इस मानव तन के भीतर 4 गुण जन्म से सबको रहता है। अब देखिएगा, जितने बच्चा मानव तन में जन्म लेता है उसको शुरू से भूख लगती है, दूध पीता है क्या? माँ का दूध पीता, उसको भूख लगती है, दूध पीता है। किसी को बोलते आहार,
और आप बच्चे को देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो 23 घंटे तक सोता है, 18 घंटा तक बच्चा सोता है। और जो बच्चा कम सोए ना, तो फिर समझिए उसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, उसकी निद्रा कम होती चली जाती है। जहाँ 18 घंटा सोते थे, जहाँ 23 घंटा सोते थे, वही जब जवान होता बड़े हो जाते हैं तो फिर 6-7 घंटा पर आ जाते हैं, लेकिन सोते हैं रोज। जवान है वो भी सोते, बूढ़ा है वो भी सोते हैं। ये सोने का गुण तो जन्म से है, खाने का गुण, आहार का गुण, दूध पीने का गुण तो जन्म से है। अब जरा सा खटखट कर दीजिए, जरा सा जोर से डांट दीजिए, देखिए बच्चा डर जाएगा। और जैसे बड़ा होता है, बस संतान उत्पन्न करने का गुण स्वाभाविक होता है। ये कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, आहार निद्रा भय मृत्युन के समान में पशु रहना। ये आहार और सोना, भय और संतान उत्पन्न करना, भगवान कहते तो जन्म से सबको रहता है। पशु को भी रहता है, मनुष्य को भी रहता है, इसलिए पशु और मनुष्य बराबर होता है। जन्म से सब पशु की तरह। ये कितनी बड़ी बात है। राम भगवान कहते हैं मानव का तन मिला है, ऐसे मानव के तन में रह करके यदि हमने मानव के गुण को धारण नहीं किया, तब भगवान कहते हैं, आप पढ़ेंगे भर्तृ हरि की वाणी है। भर्तृ हरि कहते हैं, ये शाम न विज्ञान तत्व न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मा, ते मर्तलोके हुई भार होता मनुष्य रूपे न विकास शरणती। मानव का तन मिला, यदि मानव के तन में विज्ञान नहीं है, मानव के तन में तपस्या नहीं है, मानव के तन में ज्ञान नहीं है, मानव के तन में दान करने का स्वभाव नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, धर्म नहीं है, यदि ये सब सद्गुण इस मानव तन में नहीं है, तो भर्तृहरि कहते हैं मनुष्य रूपे न मृगास शरणती। शरीर तो उसका मनुष्य का है, तन तो उसका मानव का है, लेकिन मानव के तन में रह करके मृगास शरणती। मृगा कहते पशु को, पशु घूम फिर रहा है, पशु चल फिर रहा है। शरीर है मनुष्य का, और यदि मानव वाला गुण नहीं है, विद्या, तपस्या, ज्ञान, दान, धर्मशीलता, ये सब यदि नहीं है, तो समझिए मानव के तन में रह करके भी हम मानव नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। ये शिक्षा भगवान दे रहे अपने प्रजाओं को। बड़े भाग मानस तन पावा, सब दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। अब देखिए भगवान ये कहते हैं, ये मानव का तन तो ईश्वर ने दिया, और ईश्वर ने कैसे दिया मानव का तन? किसी को डायरेक्ट तो नहीं दे देते, सीधा भी किसी को मानव का तन नहीं दे देते हैं। मानव का तन जब भगवान देते हैं तो माता और पिता के माध्यम से देते हैं। कोई सोचे कि सीधे मानव का तन हमको मिल जाए, ये संभव है? किसी के मां ना हो, किसी के पिता ना हो, तो मानव का तन उसको मिलेगा? किसी भी शरीर में जानने के लिए उसके माता पिता होते हैं। हाँ, भागवत में सब वर्णन आता है कि जब सृष्टि का आरंभ था, जब ब्रह्मा जी शुरू में सृष्टि कर रहे थे ना, तब बिना माता पिता के होते थे। उस समय ब्रह्मा जी संकल्प करते थे, तब मानसिक सृष्टि होती थी, संकल्प की सृष्टि होती थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते थे, बस प्रकट हो जाते थे। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सनकादि ऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, नारद जी प्रकट हो गए। नारद की कोई मां नहीं है, नारद के कोई पिता नहीं, बस संकल्प किए प्रकट हो गए। सनकादि ऋषि की कोई मां नहीं है, संकल्प किए प्रकट हो गए। सप्तऋषियों के लिए आप पढ़ेंगे, सप्तऋषियों की मां नहीं है, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया प्रकट हो गए। उसको कहते हैं मानसिक सृष्टि। लेकिन वो सृष्टि बहुत दिन तक चली है, थोड़े दिन तक चली, फिर वो सृष्टि बंद हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरी सृष्टि चली है, उसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि।
और मैथुनी सृष्टि में जितना जो कोई जन्म लेते हैं, बिना माता पिता के जन्म कोई ले ही नहीं सकते। चाहे कोई भी शरीर हो, माता पिता को हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे अंकुरन अथवा कुष्मांड है। कुष्मांड जो होता है वो गर्मी से पैदा हो जाता है। अंकुरन जो आप धरती में बोल दीजिए उससे उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो मानव का शरीर है, ये मानव का तन, कोई सोचे कि अपने से हम ले लेंगे बिना माता पिता के, संभव है ये कभी संभव नहीं है। माँ और पिताजी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, माँ पिताजी के माध्यम से, माँ पिताजी की कृपा से मानव का तन मिलता है। इसलिए आप पढ़ेंगे रामायण में, यहाँ तो राम भगवान बस ये कह देते, बड़े भगवान स्तम पाला और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। भगवान कहते मानव का तन बड़े भाग से मिला है, जो मानव का तन देवताओं को दुर्लभ है। लेकिन जब राम भगवान माता कैकेयी के पास गए हैं, तो कैकेयी से भगवान ने कहा था, हे माँ, इस मानव तन में रह करके वही मनुष्य धन है, वही पुत्र वही पुत्रियां धन्य है। भगवान कहते पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी दासु, जिनके चरित्र को सुनकर के पिताजी प्रसन्न हो जाए। जैसे पिताजी के माध्यम से शरीर हमको मिला, यदि वो पिताजी हमारे चरित्र से प्रसन्न है, हमारे कर्म से प्रसन्न है, हमारे व्यवहार से प्रसन्न है, राम भगवान बोल रहे, यदि वो प्रसन्न है, पिता ही प्रमोद चरित्र सुनी दासु, चारी पदार्थ करतलता शब्द। कैसे कहते भगवान राम, हे मां, यदि कोई पिता अपने पुत्र के चरित्र से प्रसन्न हो जाए, अपने पुत्र के व्यवहार से प्रसन्न हो जाए, तो हे मां, उसके हाथ में 4 फल होते हैं। 4 फल है कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते धन संपत्ति को। जिनके चरित्र से पिताजी प्रसन्न होते हैं, उनके पास कभी धन संपत्ति की भी कमी नहीं होती। और जिनके चरित्र से, जिनके व्यवहार से, जिनके आचरण से पिताजी प्रसन्न हो, राम भगवान कहते वो जो चाहते वो हो जाता है। काम का अर्थ होता इच्छा। ऐसे पुत्र जिनके चरित्र से पिताजी प्रसन्न हो, वो जो चाहेंगे वो होगा। बस चरित्र से, आचरण से, व्यवहार से पिताजी आत्मा से प्रसन्न हो, पुलकित हो, भीतर से खुश हो, तो समझे ऐसे पुत्र को न तो धन की कमी रहेगी, और ऐसे पुत्र जो चाहेंगे वो सब होगा। और ऐसे ही पुत्र धर्मात्मा कहलाते हैं, और ऐसे पुत्र की सदगति होती है। लेकिन पिताजी के प्रतिकूल यदि चलेंगे, तब पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तब कितना भी धन रहने के बाद भी सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता है। कितनी भी अनुकूलता रहने के बाद भी जीवन में शांति नहीं आती। राम भगवान यहाँ इतना तो कह देते कि बड़े भाग मानुष को पावा, पर जिनके माध्यम से मानव का तन मिला है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं, मां, ऐसा पुत्र जो अपने पिता के प्रतिकूल चले, वो सब कुछ पाने के बाद भी दुखी रहता है। ये तो राम भगवान कहते हैं। आप पढ़ेंगे भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वसुदेव बाबा से कि बाबा, यदि किसी का बेटा हो और हर तरह से योग्य हो, अनुकूल, उसके पास धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, हर तरह की अनुकूलता, हर तरह की व्यवस्था किसी के पास हो, और तब भी उनके पिता को कष्ट हो, हर तरह से पुत्र के अनुकूल रहने के बाद भी यदि पिता दुख में है, पिता कष्ट में है, अथवा पिता पुत्र के चरित्र से परेशान है, पुत्र के व्यवहार से परेशान है, पुत्र के कर्तव्य से दुखी रहते, पुत्र की बोली से दुखी रहते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते ऐसा पुत्र जब मरता है ना, तो मरने के बाद जब उसको नरक में बहुत यातना देता है।
और उसको उसी के देह का मांस खिलाता है। बड़ा कष्ट, बड़ी व्यथा। आप पढ़ के देखेंगे भागवत। ये है। फिर भगवान कहते तनय मातु पितु को सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, हे मां, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, बड़ा दुर्लभ है। ये मानव का तन मिल गया, ये मत समझे कि हम बर्भागी हो गए। मानव के तन में बर्भागी वो होते हैं जो मानव के तन देने वाले, जो मां 9 महीने तक हमको पेट में रखा है, जिसे पिताजी ने पालन पोषण किया है, जिसे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, जिसे मां ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा और फिर जन्म दे करके लाड़ प्यार दुलार किया, पाल पोष करके बड़ा किया। भगवान कहते हैं यदि उसको कोई संतुष्ट न करे तो फिर ये मानव का तन मिलाओ तो ठीक है, लेकिन याद रखिए न तो धन रहने के बाद भी सुख होगा, न तो मनोनुकूल कुछ प्राप्त होगा, और न तो धर्मात्मा कहलाएंगे, न तो मुक्ति मिलेगी, सदगति होगी। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है। इसीलिए ये मानव का तन ईश्वर की कृपा से मिलता है, पर जिसके माध्यम से मिलता है भगवान करके उसके अनुकूल चलिए। अपना चरित्र ऐसा बनाइए, अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि पिता को दुख न हो, माता को दुख न हो, पिता माता को कष्ट न हो। अपना चरित्र ऐसा बना करके रखिए। लेकिन एक कलयुग चल रहा है ना, लोग कलयुग में माता पिता अवतार मानते हैं। आप पढ़ेंगे रंगन में लिखा हुआ है, मान ही मात पिता तब लो। जबकि अपनी माँ को अपने पिता को तभी तक मानते हैं, अगला में दीप नहीं जब तक अपनी पत्नी का मुँह नहीं देखते तभी तक मानते हैं। अब पत्नी जैसे आती है बस माँ को भूल जाते हैं, पिता को भूल जाते हैं, और फिर कहते हैं हम दो, हमारे दो बाल बच्चों बस नहीं ठीक है। हम 2 पति पत्नी है ना, हमारे 2 बाल बच्चे भी हो, हम 2 हमारे 2, माता पिता का से हरिद्वार दो। ऐसे पर भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं तनय मातु पितु को सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, ऐसा मनुष्य बर्भागी है जो अपने माता पिता को संतुष्ट करे। ठीक है, पत्नी है, पत्नी का परवरिश करे, पत्नी की देखरेख करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, पर कभी माता पिता का अनादर न करे, कभी माता पिता की अवहेलना न करे, सदैव माता पिता की सेवा करे। और जो माता पिता की सेवा करे ऐसे व्यक्तियों को कभी कोई कमी नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले कहीं गए थे सत्संग में दूसरी जगह, वहां जो ठहरे हुए थे कहीं पर किसी के घर में थे, एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति एकदम हाथ में लाठी लेके कांपते कांपते किसी तरह से चलते चलते जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ कमरा में आए, उसी मकान में कमरा में आए। बेचारे अति वृद्ध 80 साल की उम्र उनकी, चल भी नहीं पाते थे, और चलते चलते किसी तरह से डंडा लाठी फेंकते फेंकते आए। और तब कहते हैं बाबा आप कहाँ से आए? हम कहा पिता घाट से हम आए। तो फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो जहाँ जाना था बोल दो वहाँ पर जाएंगे। तो फिर वो तुतला करके, बेचारे इतने कमजोर थे, 80 साल की उम्र, देह में शक्ति नहीं, खड़खड़ाते किसी तरह से वहाँ आए थे। तो तुतला भी कहते कि बाबा हम भी जाएंगे वहाँ। तो हमने कहा कि आप कैसे जाएंगे? इतने वृद्ध आप हैं, आप चल फिर नहीं पाते हैं, आप खड़े थर काम रहते बेचारे, आप कैसे जाएंगे? आप तो न खड़ा पाते हैं, आप न बोल पाते हैं, आपकी वाणी में भी ताकत नहीं, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपका पैर देखिए लड़खड़ा रहा है, हाथ में वो लाठी पकड़े थे ना, लाठी भी कांप रही तो उनकी आंख से फिर से दिख नहीं रहा था, चश्मा पहन करके तो ऐसे करके चलते थे बेचारे, और किसी तरह से कुचला करके बगला करके तो वो बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि बाबा आप कैसे जाएंगे मेरे साथ?
हम तो कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते भटकते रहते हैं, कभी इस दरवाजे पर कभी इस दरवाजे पर जाते हैं, कभी यहाँ सत्संग करते कभी वहाँ सत्संग करते हैं। आप मेरे साथ कैसे जाइएगा? आप घर में रहिए और घरे में रहकर अपना आराम से भजन ध्यान भी करिए। तब दूसरा व्यक्ति कहता है कि जानते हैं बाबा, ये जो आदमी है ना, इनके 5 बेटा है, अब 5 में इनका जो एक बेटा भी है ना, वो IAS है। संजो वो IAS तब वहां आया हुआ था, आप समझ रहे ना, बहुत बड़ा पोस्ट होता है पुलिस ऑफिसर, वो IAS, वो वहां आया हुआ था। लोगों ने कहा कि बाबा इसका जो बेटा है ना, एक तो IAS है, एक प्रोफेसर है इसका बेटा, और एक वहां मुंबई में रहते हैं, वहां डॉक्टर है। 5 बेटा था, 5 जगह थे, और बेचारे घर में बिल्कुल अकेले थे, घर में कोई देखने वाला नहीं था। पत्नी की कुछ दिन पहले पत्नी भी मर गई थी, अकेले। और जब जिस वहां पर हम लोग गए थे तो उसका जो बेटा था जो IAS था वो भी वहां आया हुआ था। वो जो उसका बेटा था ना, लोगों ने सुना कि बाबा इसका जो बेटा है वो कहता कि हाँ पिताजी का इलाज कराऊंगा, लेकिन जमीन बेच करके कम कराऊंगा। और समझिए कितना पैसा वो कमाता होगा, इतना बड़ा पोस्ट है, उनके लिए लाखों रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस पिता ने जन्म दिया है, जो बेचारे 80 साल के वृद्ध हैं, कोई देखने वाला घर में नहीं है, उनका तो कर्तव्य था कि जहाँ थे वहीं रखते, कम से कम वहाँ देख रेख होती ठीक से, अथवा वहाँ नहीं भी रखते थे तो जहीं थे वहीं अनुकूल व्यवस्था कर देते, और कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने कहा कि किसकी नतनी थी पहले बाबा, अब नतनी की भी शादी हो गई, वो भी चली गई, अब कोई इसको देखने वाला नहीं है। कोई उधर से कोई 2 रोटी दे देता है, कोई उधर से कभी दे देता है, तब ये बेचारे गुजारा करते खाते हैं। अब वो जो बेटा उसका आया बाहर से, वो कहा पिताजी का इलाज कराएंगे, लेकिन जो जमीन है ना, जो जमीन में सब भाइयों का हिस्सा है, देखिए चिंतन कैसा विचार कैसा, जिसमें सभी भाई का हिस्सा है, उसको हम बेचेंगे तब इनका इलाज करेंगे। क्या लाभ? वैसे पुत्र को जन्म देने से 5 है, अपनी शक्ति को बर्बाद करके, अपने स्वास्थ्य को खराब करके, एक चोटी का पसीना करके पुत्र को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। अब देखिए उसके इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग ऐसा बहुत देखते हैं। राम भगवान कहते याद रखिए, हे माँ तनय माँ पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट करके रखे, प्रसन्न करके रखे, सेवा करके रखे, धन से, पद से, कपड़ा से, भोजन से, दवाई से, हर तरह की व्यवस्था से जब अपने माता पिता को संतुष्ट करके रखे, स्वास्थ्य लाभ दे, हर तरह से अनुकूल माहौल बना करके रखे, उनके दुख सुख की चिंता करे, उनके स्वास्थ्य की परवाह करे, उनके लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करे। हे माँ, ऐसा पुत्र जब अपने माता पिता को संतुष्ट करे, तनय माँ पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, ऐसा पुत्र बड़ा दुर्लभ है। और यदि पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का जिस धन के लिए बच्चे लड़ते हैं ना, जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस जमीन के लिए बच्चे पिता के पुत्र लड़ते रहते हैं, भगवान कहते वो तो ऐसे मिलेगा। ये माता पिता की सेवा का फल है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, स्वार्थ में पड़ करके ईर्ष्या बस, द्वेष बस माता पिता को कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो राम भगवान बोल रहे हैं। आप पढ़ेंगे रामायण को, भगवान के जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जो अपने पिताजी के वचन को अनुचित उचित विचार तजी, जो पाल ही पिकु बैन। गुरु वशिष्ठ कहते हैं पिताजी चाहे उचित कहे कि अनुचित कहे, सभी विचारों को छोड़ करके जो पिताजी के आज्ञा का पालन करे, पिताजी की बातों को माने,
तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं ते भादन सुख सुदस के पावही अमर परिचय। वशिष्ठ कहते हैं जो अपने पिताजी की बात को बिना सोचे विचारे, पिताजी जो कह दिए, जो बोल दिए, वो ब्रह्म लकीर हो गया। अब उसको मानेंगे, उस पर चलेंगे। यदि ऐसा कोई पुत्र होना तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं उनको दुनिया का सभी तरह का सुख मिलता है और उनको दुनिया में श्रेष्ठ मिलता है और मरने के बाद उस सब के अधिकारी होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये सभी बातों को इंगित करके तब भगवान कहते हैं। पहली बात तो भगवान कहते हैं मानव का तन मिला के बहुत, आप समझ लीजिए कि मानव बन गए। मानव के तन में रह करके मानवता को धारण करिए और जिनके माध्यम से मानव तन मिला है उनको कभी मत भूलिए, उनकी सेवा जीवन पर्यंत करिए। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तो भगवान ये कहते हैं, आप पढ़ेंगे जब राम भगवान को वन हो गया ना, कैकेयी के वरदान के कारण जब राम भगवान को दशरथ जी ने बन दिया 14 वर्ष का। राम की जो माँ थी कौशल्या, कौशल्या को मालूम था कि मेरा पुत्र राम वो राजा बनेंगे, लेकिन कैकेयी के जो वरदान दिए थे दशरथ जी महाराज, उसी वरदान के कारण से दशरथ जी ने 14 वर्ष का वन दिया। और जैसे राम भगवान को पता चला कि मेरे पिताजी ने मुझे वन दिया 14 साल के लिए, तब भगवान जाते कौशल्या माता के पास, कौशल्या माता को प्रणाम करते। कौशल्या को तो कुछ पता था ही नहीं। कौशल्या तो प्रसन्न थी कि राम को राज्याभिषेक राज्य को मिलने वाला है। लेकिन जैसे भगवान वहां गए और भगवान ने जैसे कौशल्या माँ को प्रणाम किया तो कौशल्या ने राम को अपने गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से कहते कि राम तुम कैसे बड़भागी हो, तुम मेरा पुत्र हो और कल तो तुम राजा बनने वाला हो, कल तुमको राज्य मिलने वाला है। जैसे कौशल्या ने बात कही तो भगवान ने क्या कहा, भगवान कहते हे माँ पिता दिन मोहि कानन राजा। हे माँ पिताजी ने ये अयोध्या का राज्य मुझे नहीं दिया, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। पिता दिन मोहि कानन राजा, कानन करते जंगल को, जंगल का राज्य पिताजी ने मुझे दिया। अब जैसे कौशल्या ने सुना कि मेरे राम को इनके पिताजी मेरे पति ने वन दे दिया है, कौशल्या को बहुत दुख होता है। कौशल्या बिलख पड़ती है, रोने लग जाती है और फिर संभल करके कहते कि पुत्र जाओ पितु आयसु ताता, जाओ केवल पितु आयसु ताता। हे तात यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि बन जाओ तो जनी जाहू जानी बड़ी माता, तो मेरा आदेश है कि तुम बन मत जाओ और मत जाना बन, क्योंकि मैं कह रही हूं ना, यदि तुम्हारे पिताजी ने कहा है ना बन जाने के लिए तो मैं तुमको कहती हूँ बन मत जाओ। क्योंकि हे पुत्र पिता से माँ बड़ी होती है। जितना महत्व पुत्र के लिए पिता का होता है ना, पिता का तो बड़ा महत्व है। लेकिन कौशल्या कहती है जितना महत्व पिता का है हे राम, उससे बहुत अधिक माता का महत्व होता है। क्यों होता है और कितना गुना अधिक होता है? आप पढ़ेंगे सत्संग जो हमारे गुरु महाराज जी ने दिया है, चरणदास जी महाराज की वाणी, संत है और संत जो कुछ बोलते हैं वो सुनी सुनाई बात नहीं बोलते हैं, वो पढ़ी लिखी बात केवल नहीं बोलते, वो अनुभव करके देख करके प्रत्यक्ष करके तब कोई बात बोलते हैं। चरणदास जी कहते पितु सो माता 100 गुना, जितना स्थान पिता का है ना जीवन में, चरणदास जी कहते उससे 100 गुना अधिक है। कौशल्या माँ तो बस राम के सामने इतना कहती है जो केवल पितु आय सुता, हे तात यदि केवल पिता का आदेश है ना बन जाने के लिए तो मत जाओ, तो जनी जाओ मत जाओ। जानी बड़ी माता, मुझे बड़ी समझ करके, मुझे अपने पिता से मैं माँ हूं तुम्हारी, बड़ी समझ करके बन मत जाना।
क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ पिताजी से बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? पितृसु माँ का 100 गुना बड़ी होती है। ठीक है, पिताजी की कृपा से पिताजी हैं और वो पालते पोसते हैं, बड़े करते, पढ़ाते लिखाते सब करते हैं, लेकिन 9 महीने तक किसने रखा पेट में? पिताजी तो नहीं रखते ना, माँ रखती है। वहाँ 9 महीना तक पेट में रखती है। अब कल्पना करिए, स्वामी विवेकानंद जी गए थे विदेश, तो स्वामी विवेकानंद जी से वहां के लोगों ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि मैं भारत से आया हूँ। वहाँ के लोगों ने कहा कि वहाँ भारत में तो लोग कहते हैं कि माता पिता देवता के समान होते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बड़े होते हैं। और फिर वहाँ ये कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। आपके यहाँ तो कहते हैं माता देवी है, पिताजी देवता हैं, गुरु देवता हैं, और जो अतिथि आ जाए बिना तिथि के, कोई मेहमान हमारे यहाँ आ जाए, वो देवता है। ऐसा आपके यहाँ लोग कहते, क्या कारण है? तब विवेकानंद जी ने कहा था, क्योंकि पिता की कृपा से ये शरीर मिलता है, पिता के माध्यम से, और पिता से बड़ी माँ होती है, क्योंकि माँ अपने पेट में 9 महीने तक रखती है। और बहुत सुंदर उदाहरण विवेकानंद जी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, अभी आप हो ना यहाँ, यदि आपके पेट पर हम 5 किलो का पत्थर बांध दे और आपको बोले कि दिन भर बाजार में घूम करके आओ, आप ऐसा करिएगा? ऐसा कोई भी करेंगे क्या? किसी के पेट पर 5 किलो का पत्थर बांध दे और बोले दिन भर बाजार में घूमो, घूम लीजिएगा? विवेकानंद जी ने कहा कि तुम एक दिन भी नहीं घूम सकते, और जो माँ 9 महीना तक इतना वजन पेट में लेकर के घूमती रही, उसकी कितनी महिमा है समझो। यहाँ संत कहते हैं, जिसकी कृपा से मानव का तन मिला। कौशल्या कहती है, जानी बड़ी माता, माता को विशेष समझिए। और कितना विशेष? पितृसु माता 100 गुना, और सुखो आपके प्यार। अब मन से की सेवन करे तन से डांट करूंगा, भले तन से कितना भी वो डांटे और कितना भी कुछ कहे, लेकिन मन में पुत्र के प्रति सदैव स्नेह का झरना झरता रहता है, सदैव दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, ये माँ का भाव होता है। इसलिए माँ का बड़ा उपकार है। तो राम भगवान पहले तो ये कह देते हैं, ये बड़े भाग से मानव का तन मिला, और मानव के तन में रह करके मानवता को धारण करिए, और मानवता को धारण करके भगवान कहते, जिसके माध्यम से मानव का तन मिला है उनको भी मत भूलिए, उनकी भी सेवा करिए। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते मानव के तन में रह करके मानवता को धारण करिए, माता पिता को धारण करिए, लेकिन ये जो मानव का तन मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसके लिए भगवान कहते साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। इसी मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। अभी सुन लेते, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, आपने सुना, ये जो मानव का शरीर है, आप अपने हाथ से नाप करके देखिए। अपने हाथ से नापेंगे तो सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। और कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ, और धना तो 4, और कहाँ बढ़ावे बढ़िया लंबी भी तुषार। कबीर साहब कहते हैं, ये जो घर बनाते हैं ना बाहर में, ये तो ठीक है, ये ईट पत्थर का घर बनाते हैं, फूस कबाड़ का घर बनाते हैं, घास का घर बनाते हैं, बांस का घर बनाते, वो ठीक है, लेकिन वो आपके घर का घर है। वो वास्तव में आपका घर कौन सा है? तो कबीर साहब कहते जो 3.5 हाथ का शरीर है ना, ये हमारा अपना घर है, ये शरीर अपना घर है।
इसी शरीर में आप और हम रहते हैं। इस शरीर में हम और आप रहते हैं, शरीर हमारा घर है। और इसमें जो हम रहते, शरीर में जो रहते हैं, इस मानव के तन में जो रहते हैं, तो भगवान कहते याद रखिए, इसमें रह करके साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, यदि इसमें रह करके हमने मोक्ष के द्वार को नहीं खोजा, अभी शरीर में है पर बंधन में पड़े हुए हैं। कैसा बंधन है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, गुरु महाराज जी कहते काया दुर्ग और दुखद बंदी खाना। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। बंदी खाना कहते जेल को। जैसे कोई जेल में रहता है ना, जैसे कोई कैदी रहता है, तो जेल में उसको तरह तरह का दुख, तरह तरह की यातना दी जाती है। अनुकूल भोजन नहीं मिलता, अनुकूल विश्राम करने की जगह नहीं मिलती, अनुकूल वस्त्र नहीं मिलता, उनके अनुकूल कोई उनके शौक की चीज नहीं मिलती है। ऐसे ही ये शरीर तो हमारा है, बड़ा उत्तम है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है, ये माता पिता के माध्यम से मिला है। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिए, ये कैद खाना के समान है और इसमें तरह तरह का रोग लगा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और निधि रहत उदास। कोई तन से दुखी रहते हैं, कोई मन से दुखी रहते हैं, किसी को आदि है, किसी को व्याधि है, तरह तरह के रोग सबको लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं इसी शरीर के भीतर में जो 84 3.5 हाथ का जो घर शरीर है ना हम लोगों का, तो 3.5 हाथ का शरीर है। एक हाथ में आप नाप करके देखिएगा, एक हाथ में 2 बित्ता होता है, तो 3.5 हाथ में कितना बित्ता हो जाएगा? एक हाथ में 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में दुगुना कर दीजिए, 7 बित्ता हो गए। एक बित्ता में नाप करके आप देख लेंगे, एक बित्ता में 12 अंगुल होता है, तो 7 बित्ता में कितना अंगुल हो जाएगा? 12 7 84 अंगुल। सीधी सी बात है। ये जो 84 अंगुल का शरीर मिला है ना हम और आप सबको, ये 84 लाख प्रकार की योनियों से मुक्त होने के लिए मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मानव का तन देवताओं को दुर्लभ है, ये मानव का तन माता पिता की कृपा से मिला है, उनके माध्यम से मिला है। इस मानव के तन में रह करके ईश्वर की कृपा समझिए, ईश्वर की महिमा, उनका उपकार हम माने और माता पिता का उपकार माने, और साथ साथ इससे हम निकल जाए 84 लाख प्रकार की योनियों से, 84 लाख प्रकार का जो दुख होता है उस दुख को हम छूट जाए, उससे हम बच जाए। इस बात को भी कभी भूलना नहीं चाहिए, ये काम भी करते रहना चाहिए। हम इसके भीतर से कैसे निकलेंगे, हम इसके भीतर से कैसे मुक्त होंगे, ये भी प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं साधन धाम हम मोक्ष कर द्वारा अब पाई न ही परलोक समारा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो मानव का शरीर है, जो 84 लाख प्रकार की योनियों से मुक्त होने के लिए मिला था, जो साधन स्वरूप है, साधन कहते हैं माध्यम को। जैसे यहाँ से कोई जाता है ना मधेपुरा, तो कोई साधन से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाते हैं, कोई अपनी कार से जाते हैं, कोई साइकिल से चले जाते हैं। तो साइकिल हो, बस हो, कार हो, ये सिर्फ एक साधन है जाने का। अब किसी व्यक्ति के पास कार तो है, कार किसी के पास है और कार में बैठे कभी वो सफर ही नहीं करे, कभी कार में बैठ करके मधेपुरा जाए ही नहीं अथवा कहीं जाए ही नहीं, कार को दरवाजे पर रख ले, कार की वो प्रतिदिन पूजा करे, कार को फूल चढ़ावे, पान चढ़ावे, उसको धोवे, साफ करे, उसको ढक करके रखे, घर के भीतर रखे, तो कोई लाभ उससे होगा? जिसके लिए कार आपके पास है, आप कार में बैठिए, जहां जाना वहां पर जाइए, उससे लाभ लीजिए, तो कार का उपयोग है। इसी तरह से भगवान का जो शरीर है ना हम सबों का, ये साधन है, एक माध्यम है,
माध्यम किस लिए है? तो भगवान वही कहते हैं, मोक्ष कर द्वारा इस मानव के तन में मुक्ति पाने की सब व्यवस्था है। मैंने पहले कहा अभी हम लोग मनुष्य हैं, भूख लगती भोजन कर लेते, प्यास लगती पानी पी लेते, नींद आती सो लेते, ठंडी लगती चादर ओढ़ लेते, गर्मी लगती पंखा चला लेते, ये हर तरह की व्यवस्था हम कर लेते। ये व्यवस्था अन्य शरीरों में नहीं है। इतनी तो स्वतंत्रता है, लेकिन आप याद करिए, जब कभी हमको माथा में दर्द होता है तब कितनी परेशानी होती है। एक बार दर्द हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि लेकर खा के ठीक हो जाते, फिर दोबारा दर्द हो जाता है। एक बार बुखार लगता है, दवा लेकर ठीक होती, फिर से दोबारा बुखार लगता है। ये सब होते रहता है कि नहीं? ये सब होते रहेगा। इतनी स्वतंत्रता है। और अन्य योनियों में तो उसको ना अनुकूल भोजन मिलता है। कितना जीव जंतु ठंडी में मर जाते हैं, कितना जीव जंतु गर्मी में मर जाते हैं, कितना जीव जंतु भूखे प्यासे मर जाते हैं। लेकिन मानव तन में बहुत हद तक अच्छी व्यवस्था है। इतनी स्वतंत्रता तो भगवान ने दी है, ये तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा आगे देखिए, हम कितने दुखों से घिरे हुए। जन्मने में मरने में कितना दुख होता है, कष्ट होता है। संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी रोज हम लोग पढ़ते हैं और गाते हैं रोज, आवागमन सम दुख दूजा है ये जग में कोई, इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। जन्मने में बहुत कष्ट होता है, मरने में पता कितना कष्ट होता है। अभी तो बड़ी मस्ती में हम लोग रहते हैं। अभी शुरू में बच्चा तो लोग कहते पढ़ेगा लिखेगा, जवान में तो लोग कहते धन कमाएगा, नौकरी चाकरी करेगा, धन कमाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन मृत्यु को भी याद रखिए, मैंने प्रातः काल में कहा था, ये मानव का शरीर है बड़ा सुंदर, हर तरह की व्यवस्था है, अनुकूलता है, लेकिन ये भी याद रखिए जब हम मरने लगेंगे ना, मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है। और ये मानव का शरीर है, उसी कष्ट से बचने का साधन, मोक्ष पाने का साधन। मृत्यु के समय क्या होता है? प्राण प्रयाण समय कपगात पित्तो कंठावरोधन विधो शरणं कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है जीवन में, अंतिम क्षण जब आता है ना, कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की नली जाम होने लग जाती है, न कोई कुछ बोल पाते हैं, उस समय बोल भी नहीं पाते ठीक से, और आंख भी निकलने लग जाती है, हम किसी की पहचान नहीं कर पाता। कितने को देखेंगे मरने के समय वो पैखाना पेशाब बिस्तर पर ही करते रहता है, पहचान मिट जाती, पहचान नहीं कर पाता, और धीरे धीरे गला अवरुद्ध होने लग जाता है, श्वास धीरे धीरे घुटने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, और अचानक ऐसा दम घुटता है कि दम तोड़ देते हैं। उस समय बड़ी वेदना होती है। हम उनकी चिंता नहीं करके, अंतिम समय की बात को याद नहीं करके, अभी ये जवानी की मस्ती में और बाल्यावस्था की अज्ञानता में पड़ करके उस अंतिम क्षण के पल को भुला करके इधर जब मस्त रहते हैं ना, याद रखिए ये मानव का तन है बड़ा सुंदर, देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन यदि हमने अंतिम समय से उस दुख से बचने का उपाय हमने नहीं कर लिया, अंतिम में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी छटपटाहट होती है। हम लोग गाँव घर में देखते हैं, अभी भी देखते, तब भी देखते थे, जब किसी के माथे का बाल पकता था ना, तो बुला करके बच्चों से उसको खा लेते, उठवाते रहते। जहाँ कोई बाल पका माथा में, उसको खा करके फेंकते थे। और कभी कल तक हम भी परेशान हो जाते थे, तो ऐसे ऐसे बूढ़े होते थे, कहते थे बैठो, तो बैठ जाते हैं, कहते थे बाल उखाड़ो माथा। अब जितना पका पका केस होता तो सबको काटते रहते, आधा घंटा तक बैठ करके वो सफेद बाल को काटते रहते। ऐसा क्यों करते थे? मन में यही होता है कि सफेद बाल अच्छा देखने में नहीं लगता, लोग बूढ़ा न कहे। अब पढ़िए रामायण, एक दशरथ जी महाराज हैं, आप पढ़िएगा, जिनका पुत्र साक्षात भगवान है, जिनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। तुलसीदास जी लिखते रामायण में,
राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा। दशरथ जी महाराज ने बार स्वभाव से हाथ में दर्पण लिया और दर्पण लेकर अपना चेहरा को देखते हैं। और जैसे चेहरा देखे तो देखा मुकुट थोड़ा टेढ़ा है। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा और बदन बिलो की मुकुट सम किन्ना। दशरथ जी ने दर्पण में अपना चेहरा को देखा, चेहरा को ढांक करके देखा और मुकुट जो थोड़ा टेढ़ा था उसको सीधा किया। एक बाल यहाँ पर पका हुआ बोला, एक बाल। श्रवण समीप देखे सिद्ध केसा। कान के पास दशरथ जी ने एक अपना सफेद केस देखा है। उसी एक सफेद केस को देख करके दशरथ जी कहते हैं मनहु जरटपन असुपदेशा। मानो वृद्धावस्था आ गई, सचेत हो गए, सावधान हो गए। और हम लोग क्या करते हैं, बुखार में उसको फेंक देते हैं। ये कृष्ण जानता है। ठीक है, मानव का तन बहुत सुंदर है, समय से भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते, सो लेते, जग लेते, कपड़ा ओढ़ लेते, पंखा चला लेते हैं। लेकिन मृत्यु के समय का जो कष्ट है उससे कैसे बचेंगे। करो रे मनवादन की तदबीर, जब जब राजा आन करेंगे नेक भरत ने धीर। मुंगली मारी के प्राण निकासन जाकर हो शरीर, करो रे मनवादन की तदबीर। तो कभी तो परवाह करें हम लोग। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर की क्रिया जन्मा ले जाए, तब की क्रिया हमें करनी चाहिए। कोई बचाएगा तब? कोई नहीं बचाएगा। पल भर रुकाना मित्र पुत्र, माता से माता तोड़ चला। लैला रोती रे पर है कितने मजनू मोर चला। माता रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। कितने के पति मर करके चले जाते हैं, पत्नी रोती रह जाती। कैसा संसार है। अंतिम में कोई किसी का नहीं होता, मरने वाले को अपार पीड़ा होती। राम भगवान कहते हे मेरी प्रजाओं, ये मानव का जो शरीर मिला है ना, इसे मृत्यु के क्षण के कष्ट से बचने के लिए मिला है। ये मानव का तन जो मिला है ना, ये 84 लाख प्रकार के शरीरों के बंधन से छूटने के लिए मिला है। यही काम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाल पका बाल पर अड़ा लेते हैं। एक बूढ़ी माता जी आई एक जगह सत्संग में, ये कोई महात्मा थे। ये बच्चे किसके थे? सबको साथ रख के बैठा के रखे। कोई साधु थे, महात्मा थे। एक बूढ़ी माता जी जाती है और प्रणाम करती है। जो साधु थे ना, युवा थे, 30-35 साल की उम्र रही होगी, युवावस्था थी। फिर बूढ़ी माता जी गई, प्रणाम करती है। तो जब महात्मा थे, जो संत थे, साधु थे, उसने कहा कि माता जी हम तो बहुत अच्छी हैं। कहा क्यों बाबा? कहा कितनी उम्र है आपकी? बूढ़ी कहती कि बाबा मेरी उम्र तो 75 साल है। आप 75 साल की हैं? हाँ। आप 75 साल की माता जी, लेकिन देखते अभी तक आपका ये भी बाल नहीं पका है, एकदम काला काला, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं देखिए, अभी मेरी क्या स्थिति है। साधु ने कहा कि मुझे देखिए, मैं अभी युवा हूँ, लेकिन मेरा बाल अभी से पकने लगा। आप 75 साल की है, आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, इतना काला काला सुंदर सा बाल आपका दिखता है। तब वो बूढ़ी कहते हैं नहीं बाबा, स्वास्थ्य अच्छा क्या रहेगा, देह में एक तरह का रोग लगा हुआ है। घुटना में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, आंख से दिखता नहीं है, चलते पैर कांपता है। ये स्थिति है बाबा, ऐसी स्थिति है। हाँ, तो बाल इतना काला कैसे है? बाल तो बिल्कुल जवान जैसा लग रहा है। तब वो बूढ़ी कहते बाबा बाल में मेहंदी लगा दिए, मेहंदी लगा करके ताकि लोग बूढ़ा न कहे, बूढ़ी न कहे। लेकिन दशरथ जी महाराज जो भगवान को पुकारा है, जिनको राम में से पुत्र नसीब हुए हैं,
जिनको भगवान के साथ पुत्र मिले हैं, एक पका हुआ बाल देख के सावधान हो जाते हैं। एक ही बाल को देख करके दशरथ जी कहते हैं, ये बाल हमेशा उपदेश कर रहा है कि अब ये राज अपने पुत्र को सौंप करके मैं जीवन का लाभ ले लूं। इसका भाव क्या है? दशरथ जी के जो पुत्र है ना, पुत्र तो है ही है और साथ साथ भगवान भी है। दशरथ जी ये कहना चाहते हैं कि जैसा का बाल पकने लगे ना, मतलब जैसे आप गृहस्थाश्रम में आपके बाल बच्चे योग हो गए, सुयोग हो गए, पढ़ लिख करके अपना कार्यभार को संभाल लिए ना, और जैसा का बाल पकने लगे, वृद्धावस्था का दस्तक हो जाए जीवन में, वैसे अपने पुत्र को सब कुछ सौंप दीजिए और आप बिल्कुल किनारे हो जाइए और किनारे होकर के अपना भजन करके जीवन का कल्याण करिए। अथवा यदि आपका पुत्र योग्य नहीं है तो दशरथ जी कहते हैं फिर भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान ठीक करेंगे। जो कुपुत्र को का धन संचो और जो सुपुत्र को का धन संचो। यदि कुपुत्र होगा ना, कितना भी धन जमा करके रखिए, वो सब धन को पुत्र पानी की तरह बहा देगा धर्म में। यदि पुत्र सुपुत्र है